ये ऐड नहीं हो रहे हैं। और अगला याद रखना है एंटेरोबियस। एंटेरोबियस इसको पिनवॉर्म भी बोलते हैं, और इससे होता है ऑक्सीयूरोसिस। ऑक्सीयूरोसिस, एंटेरोबियस ऑक्सीयूरोसिस होता है इससे, और इसको पिनवॉर्म भी बोलते हैं ना। फिर उसके बाद है अगला जो याद रख रहा है ड्रेकन क्यूलस। ड्रेकन क्यूलस इसको गिनी वॉर्म भी बोलते हैं, और इससे होता है सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज है उसमें इन्फेक्शन होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है लोआ लोआ, इसको आई वॉर्म बोलते हैं। लोआ लोआ आई वॉर्म बोलते हैं, और इससे भी वही कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं उस पे ये इफेक्ट करता है। और आई का जो ये आई लोआ लोआ को क्या बोल रहे हैं, आई वॉर्म बोल रहे हैं। तो ये कहाँ आई के अंदर में वृद्धि कर लेता है, मतलब वहां कैसे पहुंच रहा है, जो हमारा आई बॉल रहता है उसमें कैसे पहुंच रहा है, सर्कुलेशन के द्वारा ये पहुंच जाए। मम्मी आई के अंदर में कैसे पहुंच रहा है, ये सर्कुलेशन के द्वारा पहुंच जा रहा है, और फिर वहां पर जाके वो ग्रोथ करने लग जाता है और आई में दिखाई देता है। कभी कोई व्हाट्सएप वगैरह पे एक आध बार शायद वीडियो आया था, उसमें दिखाया था कि आई बॉल जो हमारी रहती है उसमें अंदर लेयर के अंदर में वो वृद्धि करते रहता है और दिखता है ना। और वो वहां कैसे पहुंचता है, तो सर्कुलेशन के द्वारा। ये चीज मतलब ये लोअर लोअर के लिए तो ये याद रखना है कि वो आई बॉल के अंदर कैसे पहुंच जाता है ना, तो सर्कुलेशन से पहुंचता है, ठीक है। इतनी चीजें थी उस कल के जो हम स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहे थे, तो इतनी चीजें अच्छे से याद रखना है। यहाँ से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है ना। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आज तो नेटवर्क अच्छा है। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। ये ऐड हो जान दो, ठीक है। आज के लिए क्या है, एनिलीडा वर्ग है ना। और यहाँ से क्या चीज चालू हो रही है, लगभग बहुत सारी चीजें उपस्थित हो जाना है उस साइड से। अभी जो हमने एस्के हेलमिंथिस देखा था, प्लेटी हेलमिंथिस, निमेटो हेलमिंथिस, इन सब में क्या हो रहा था यहाँ पर कि पाचन तंत्र उपस्थित था, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट था। अब यहाँ से जो दूसरे सिस्टम है वो भी प्रेजेंट हो जाना है। मतलब अब यहाँ से जितने भी हम वर्गीकरण की जितने भी कैरेक्टर लेके चल रहे थे वो प्रेजेंट होना चालू हो जाते हैं। सारी चीजें अब धीरे धीरे बढ़ती जाना है ना। तो हमको ये ऐड होने दो, थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखो, और म्यूट करके रखो ना बेटा, सारे लोग म्यूट भी रखो। ऐड हो जाने दो। दो लोग और हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज आ रही है यहाँ पे, एनिलीडा वर्ग आ रहा है ना। तो एनिलीडा में जैसे हमको एक तो कंफर्मली पता है, जैसे केचुआ हो गया, हम लोगों ने देखा हुआ है ना। जो लोग लेट आ रहे हैं बेटा वो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखो, टाइम का ध्यान रखो, है ना। ठीक है। एनिलीडा इसमें क्या हो रहे थे, जो इतने भी जीव थे वो सब कैसे थे, कोमल शरीर वाले थे, है ना। मोलस्का में भी क्या हो रहा था, दो वर्ग यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर में ऐसा लगता है कि कोमल शरीर वाले, लेकिन मोलस्का में अधिकतर जीवों पे क्या हो रहा था कि एक कठोर आवरण भी पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ कोमल शरीर वाले पाए जा रहे थे, इनके ऊपर ऐसी कोई सील्ड जैसी चीज नहीं पाई जा रही थी, कोई कठोर खास आवरण नहीं पाया जा रहा था। अगर कोई आवरण भी पाया जा रहा था तो वो या तो क्यूटिकल का बना हुआ हो रहा था, या तो फिर पेक्टोसेलुलोज या पेक्टोक्यूटिन का बना हुआ रहता है, ताकि उनको जो भी अनस्टेबल इन्वायरमेंट है उसमें हमको वो आसानी से ग्रोथ कर सके, है ना। तो यहाँ पे ये नेरिस, ये ऐसे इसको क्या बोलते हैं अपने इधर, गोम बोलते हैं ना। और ये जोक,
ये देखे हुए है ना, तो ये चीजें यहाँ पे एनिलिडा में आ जाती है। शरीर इनका कैसे रहना है, कोमल रहना है, जो भी शरीर है, कुछ के ऊपर यहाँ पे उपांग उपस्थित रहते हैं, कुछ के ऊपर में उपांग उपस्थित नहीं रहते। जैसे केचुआ हो गया, तो केचुए के ऊपर में यहाँ उपांग मतलब उसके पैर वगैरह उपस्थित नहीं है, उसमें सीटा के द्वारा गति हो रही है ना। लीची, ये जो इसके अंदर पे भी कोई यहाँ उपांग नहीं है, लेकिन नैरिस हो गया है ना, उसके ऊपर में क्या हो रहा है, बहुत सारे यहाँ पेरिपोड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पैर पाए जाते हैं। तो कुछ के ऊपर में जो जोड़ी में पैर पाए जा रहे हैं, ज्यादा संख्या में पैर पाए जा रहे हैं, कुछ के ऊपर में नहीं है। वर्गीकरण की अगर बात करें तो इसको भी किसने वर्गीकृत किया था, लीनियस ने किया था। लीनियस ने वर्गीकृत किया था। और उसके बाद लेमार्क ने इसको लीनियस ने क्या किया था, कोमल वर्ग वाले इसमें रख दिया था, है ना। उसके बाद में ये क्रमियों के साथ में रख दिया था। बाद में लेमार्क ने क्या किया, इसको अलग से एक वर्ग बना दिया और उच्च कोटि के क्रमी बोला और एनिलिडा वर्ग में रख दिया था। ठीक है, अब बारी आती है इनके लक्षणों की। एक एक लक्षण अच्छे से सुनते हुए चलना, क्योंकि ये वर्ग बहुत मतलब इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनते ही है ना, 2 या 3 क्वेश्चन बनना है। तो सबसे पहला क्या हो रहा है, एनिलिडा में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जा रही है। द्विपार्श्व सम्मिति मतलब बाइलैटरल रहते हैं, हम सिर्फ एक ही स्थान से इनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं ना। 1 मिनट रुको। ठीक है, क्या चीज पाई जा रही है इसमें, यहाँ पे द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है ना। जितने भी एनिलिडा है उसके अंदर में द्विपार्श्व मतलब हम उनको एक ही स्थान से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, इनका शरीर सिर्फ 2 ही भागों में बढ़ सकता है। उसके बाद अगली जो चीज आती है, अंग तंत्र पाया जाता है। अंग तंत्र पाया जाता है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग अंग पाए जा रहे हैं, अलग अलग अंगों का काम हो रहा है और वो मिलके एक पूरा एक तंत्र का निर्माण कर रहा है। जैसे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से अब अंग तंत्र सिस्टम पाया जा रहा है ना। फिर क्या हो रहा है, सिलोमेट्स होते हैं, है ना। सिलोमेट्स होते हैं मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म रहती है और इसके अंदर में देह गुहा उपस्थित रहती है। अब देह गुहा उपस्थित रहती है मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर ये एक शरीर हो रहा है, पूरा ट्यूब जैसी हो रहा है, जैसे हम हो गए। तो अब इसमें क्या आ रही है, एक एलिमेंट्री कैनाल बन गई। फिर एक अलग से क्या बन रहा है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम बन जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है, उसके लिए अलग से कैविटी रहेंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलोमेट्स है ये, ठीक है, सिलोमेट्स हो रहे हैं और इसी को साइजोसिलोमेट्स भी बोलते हैं, है ना। जो सिलोमेट होते हैं उसको साइजोसिलोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देह गुहा उपस्थित होना चालू हो जाती है। उसके बाद में आता है त्रिस्तरीय देह भित्ति रहती है। त्रिस्तरीय देह भित्ति रहती है मतलब कैसी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म उपस्थित थी, उससे क्या हो रही थी, इनकी पूरी बॉडी बन रही थी। फिर जो देह भित्ति हो रही रहती है, जैसे बाहर की वाली भित्ति, तो उसमें भी क्या है, 3 स्तर पाए जा रहे हैं। पहले एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और अंदर में क्या रहती है, एंडोडर्म रहती है। तो जो इन पर स्किन भी पाई जा रही है, उसमें भी 3 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होना चालू हो जाती है। फिर खंडों की संख्या, तो जैसे यहाँ पे केचुआ हो गया, तो केचुए के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ 100 से लेके 120 खंड तक उपस्थित रहते हैं। 100 से 120 खंड तक यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जीव एनिलिडा में आ रहे हैं उसके ऊपर खंड, बहुत सारे खंड पाए जाते हैं। ये इसमें भी देखो यहाँ पे खंड पाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे लीची जोक है, इसके ऊपर भी एनिलिडा, केचुआ, इसके ऊपर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, खंड पाए जा रहे हैं। तो इनके शरीर में वास्तविक फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, उधर स्यूडो फ्रेगमेंटेशन था, अब यहाँ पे ट्रूथ फ्रेगमेंटेशन का शरीर वाकई में खंडों में बटा हुआ रहता है और हर एक खंड में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं भी होती है, जो जिनका अलग अलग वर्क भी होता है। अनुभूति को स्क्रीन, बाकी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, अनुभूति को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही उन्हें। बाकी लोगों को सर दिख रही है। यस सर दिख रही है। ठीक ठीक है, ठीक है, उसको बता दें दो। नेटवर्क में जाओ बेटा, अनुभूति नेटवर्क में जाओ, बाकी लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है,
अगली जो चीज आती है शरीर पर, हमने बोला था पतला सा यहाँ पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है ना, तो शरीर पर पतला क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो इनको बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। लेकिन कैसा है, पतला आवरण रहता है। हमने केचुए को देखा है हल्का सा चमकीला दिखता है, अगर जोग देखी हो तो भी वो हल्की सी चीज चमकीली दिखती है। और ये यहाँ पे जो पेरिपोड्स, ये सेंट्रीपीड्स है, ये भी कैसे हो रहा है यहाँ पे चमकीला दिखाई देता है। ये हमने कोई भी कीट ऐसे जो देखे हो वो कैसे दिखाई देते हैं, थोड़े चमकीले दिखाई देते हैं, तो मतलब उस पर क्या है, पतला से यहाँ पे पतला यहाँ पर क्यूटिकल का आवरण उपस्थित हो रहा है। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे प्रचलन। प्रचलन किसके द्वारा होता है, सीटा, सीटा के द्वारा। और सीटा कैसी संरचना होती है, जैसे यहाँ पर उसके शरीर कैसे बताना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक शरीर बना हुआ है, ये है ना, तो इसमें क्या होना है, यहाँ हल्के से ऐसे अर्धचंद्राकार जैसी नीचे की ओर में संरचनाएं रहती है, बहुत छोटी छोटी रहती है। और यही संरचना जैसे ये ऐसे, तो एक है तो वो ऐसे आगे होना है, खिसकते जाना है, ऐसे आगे आगे करके खिसकते जाना है, और ये उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, सीटा के द्वारा यहाँ पे गति करते हैं। तो जो भी प्रचलन के लिए होता है, इनमें अधिकतर के अंदर में सीटा पाए जाते हैं। जैसे ये नेरिस हो गया, तो इनके अंदर में क्या चीज होना है, इनके अंदर में आप पेरिपोड्स, ये जो पैर पाए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, पेरिपोड्स कहलाते हैं ना। तो पेरिपोड्स पाए जाते हैं, कुछ के अंदर में सीटा पाए जाते हैं। फिर अगली जो चीज आती है यहाँ पे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से विकसित है ना। पाचन तंत्र यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित है। अभी जब हम एनिलिडा में केचुए का देखेंगे तब बताएंगे, है ना। तो सारी चीजें प्रेजेंट है, माउथ है, ग्रासनी है, आइसोफेगस है, स्टोमक है, इंडस्टाइन है, एनस है, सारी चीजें क्या है उपस्थित हो रही है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आती है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर अब इनमें कैसा पाया जाता है, बंद प्रकार का पाया जाता है। अब ये बहुत अच्छे से याद रखना, एनिलिडा के अंदर में बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब हार्ट रहना है, उसके बाद में यहाँ पे आर्टरी रहना है और वेन रहना है, और उसी के अंदर में ब्लड क्या होना है, सर्कुलेट होते रहना है। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर आता है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में अब यहाँ पर आ गया नेफ्रिडिया। एनिलिडा के अंदर में उत्सर्जन के लिए जो होता है वो किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, अलग अलग चीजें आ रही है अब, है ना। इनकी हम एक बताया था मैं, टेबल लास्ट में इकट्ठे करके कर दूंगा, है ना। तो एनिलिडा में क्या है, उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। अब ये जो उत्सर्जी अंग और श्वसन अंगों वाला जो कॉलम रहता है ना, ये इनपे से क्या क्वेश्चन बन जाता है, सही जोड़ी मैच करने के लिए बन जाती है ना। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे हमेशा ये त्वचीय श्वसन दर्शाते हैं। त्वचीय श्वसन दर्शाते हैं मतलब क्या हो रहा है, अधिकतर जीव इसमें क्या हो रहा है, त्वचीय श्वसन, त्वचा के द्वारा गैसों का एक्सचेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, गैसों का एक्सचेंज कर ले रहे हैं। फिर तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी यहाँ पे ब्रेन पाए जाते हैं और बाकी क्या रहती है, तंत्रिका वही स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, तंत्रिका रज्जु पे उपस्थित रहती है, जिसके द्वारा इनको सेंसेशन या जो भी यहाँ पे इनको आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाना है वो चीज पहुंचाते रहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में अधिकांश एनिलिडा कैसे है, उभयलिंगी है। अधिकांश एनिलिडा उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब बताओ कोई, मेल और फीमेल हाँ, दोनों मेल और फीमेल दोनों जेनाइटल ऑर्गन क्या होना है, एक ही बॉडी के ऊपर में प्रेजेंट रहना है ना। एक ही बॉडी के ऊपर में दोनों जेनाइटल ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। उसके बाद में पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें पाई जाती है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है कि एनिलिडा में क्या हो रही है, पुनरुद्भवन पाया जाता है। और अगर सबसे ज्यादा किसी वर्ग में पाया जाता है तो वो क्या है, पोरीफेरा, फिर इकाइनोडर्मेटा और फिर आता है एनिलिडा, है ना। और लास्ट में आ जाता है वर्टिब्रेटा, क्योंकि हमारे अंदर में जो पुनरुद्भवन पाया जाता है या जो जंतुओं में पुनरुद्भवन पाया जाता है वो रिपेयर के लिए रहता है ना, ना कि रिपेयर के लिए रहता है, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए रहता है ना। मतलब यहाँ पे, और ये जो पोरीफेरा वर्ग हो गया है ना, इकाइनोडर्मेटा हो गया, एनिलिडा हो गया, इसके अंदर में रिप्रोडक्शन के लिए भी ये जीव क्या करते हैं, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे अंदर में नहीं होता है, हमारे अंदर में सिर्फ रिपेयर होती है ना। सेल वगैरह कहीं पे चोट लग गई तो वहां पे दोबारा दूसरी सेल आ जाती है, जैसे कि वैसे, है ना। लेकिन ये जो वर्ग है यहाँ पे, ये जो संघ है, इनके अंदर में क्या हो रहा है, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर जो
परिवर्धन है, मतलब इनका जो लार्वे का विकास है वो क्या हो रहा है, स्पष्ट रूप से हो जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रहता है। भ्रूण का भी निर्माण होता है और बाद में पूरी बॉडी क्या हो जाती है, अच्छे से डेवलप हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है एक और, वो ये है कि एनिलिडा को किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो एनिलिडा को वर्गीकृत किया गया है सीटा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे, और संवेदांगों की उपस्थिति अनुपस्थिति खंडों के आधार पे, है ना, और खंडों के आधार पे। तो इन 3 चीजों को देख के एनिलिडा को यहाँ पे वर्गीकृत किया गया। ठीक है, अब क्या चीज आ जाती है यहाँ पे, सबसे पहला वर्ग आता है पॉलीकीटा, है ना, पहला आ जाता है इसमें पॉलीकीटा, यहाँ पर मेंशन नहीं है। वर्गों के नाम याद रख लेना, पॉलीकीटा। अब पॉलीकीटा में क्या हो रहे थे, ये समुद्री और मांसाहारी जीव रहते हैं, है ना, समुद्री और मांसाहारी जीव रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्लेम वॉर्म दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैपिडोप्टेरा भी बोलते हैं, कैपिडोप्टेरा भी बोलते हैं। और इस पे क्या रहता है, टेंटिकल्स उपस्थित रहते हैं। और हमने टेंटिकल्स के लिए बताया था, टेंटिकल्स क्या होते हैं, माउथ पे या एनस पर प्रेजेंट रहते हैं, जो संवेदी अंग होते हैं, एक तरह के किसी भी संवेदनाओं को ग्रहण करके बॉडी को बताते हैं। पेरिपोड्स पाए जाते हैं, जो प्रचलन के लिए बहुत सारे अंग रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। और इनकी जो सीटा की संख्या है वो कैसी है, मतलब इनके अगर नीचे साइड में भी अगर किसी में अगर सीटा पाए जाएंगे तो असंख्य पाए जाएंगे, काउंटिंग नहीं रहेंगी, बहुत ज्यादा। फिर क्लाइटेलम अनुपस्थित रहता है, मतलब यहाँ पे क्यूटिन का कोई मोटा आवरण यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहा है। आहार नाल यहाँ पे उपस्थित होता है, क्योंकि ये एनिलिडा में थे तो क्या हो रहा है, पाचन तंत्र वगैरह पूरी तरह से यहाँ पे अच्छे से विकसित हो जा रहे थे ना। फिर उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया ही रहते हैं, खंडों में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद में जो निषेचन हो रहा है, यहाँ पे जो पॉलीकीटा है उसके अंदर में जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। और ये क्या होते हैं, लार्वा अवस्था होती है इसमें। और इसमें जो लार्वा अवस्था होती है पॉलीकीटा में, वो लार्वा अवस्था यहाँ पे ट्राइकोफोर कहलाती है, ट्राइकोफोर कहलाती है लार्वा अवस्था पॉलीकीटा में। ठीक है, ठीक है। इस पॉलीकीटा में एक सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, कीटोप्टेरस, कीटोप्टेरस ये प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करता है और पुनरुद्भवन बहुत ज्यादा प्रदर्शित करता है। प्रतिदीप्ति का मतलब, प्रतिदीप्ति का मतलब बताओ बेटा। लाइट उत्पन्न करना, लाइट की ओर ये मूवमेंट्स करता है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये था पॉलीकीटा। अगली चीज आती है यहाँ पे ऑलिगोकीटा। ठीक है, ऑलिगोकीटा में क्या आ रहा है, यहाँ पे केचुआ आ जाता है। केचुए को देखते हुए याद रखो, यहाँ पे जो लक्षण केचुए के अंदर में है वो ही याद रख लो। तो क्या हो रहा है, स्वच्छ जलीय होता है। जो पॉलीकीटा था वो कैसा था, यहाँ पे समुद्री और मांसाहारी थे। ठीक है, जो पॉलीकीटा है वो स्वच्छ जलीय है और कैसे रहते हैं, सर्वाहारी रहते हैं, कुछ भी ये खा सकते हैं। और शरीर, जब केचुआ देखो इसमें क्या चीज हो रहा है कि खंड उपस्थित हो रहे हैं, नेत्र वगैरह उपस्थित। हाँ, बेटा म्यूट करके रखो। कविता, मेरे को बार बार म्यूट करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर के ऊपर में यहाँ पे कोई नेत्र या स्पर्शक मतलब टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं केचुए के अंदर में। तो ये चीज याद रखना है, ऑलिगोकीटा में कोई टेंटिकल्स नहीं रहते, कोई नेत्र नहीं रहते, स्पर्शक यहाँ पे उपस्थित नहीं रहते, पार्श्वपाद उपस्थित नहीं रहते। पार्श्वपाद का मतलब यहाँ पे जो शरीर है इसमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई पैर नहीं होते, सीटा प्रेजेंट रहता है जिसके द्वारा ये मूवमेंट्स करते हैं ना। प्रचलन के लिए बताया सीटा रहते हैं। फिर क्या हो रहा है, खंड के जो भी शरीर है वो 100 से लेके 120 खंडों तक विकसित रहता है और हर एक खंड में अलग अलग चीज यहाँ पर प्रेजेंट रहती है ना। और वास्तविक खंडीकरण पाया जाता है। क्यूटिकल का इनके ऊपर में आवरण पाया जाता है
और जबड़ा नहीं पाया जाता है। जो माउथ दिख रहा है उसके अंदर में यहाँ पे जबड़ा नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। परिवर्धन की बात आती है तो परिवर्धन कैसा रहता है? प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, एक कोकून। अब यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, वो जो लार्वा बन रहा है वो एक कवच के अंदर में रहता है, तो वो कवच क्या कहलाता है? यहाँ पे कोकून कहलाता है, और उसके अंदर में लार्वा प्रेजेंट रहता है। जब वो थोड़ा डेवलप हो जाता है तब उससे बाहर की ओर विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से परिवर्धन पाया जाता है। और किसके अंदर में होता है? प्राथमिक अवस्था जो इसकी रहती है विकास की, वो कहां पर होती है? कोकून के अंदर में हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज, हाँ सर, बोलो। सर हमारे मोबाइल में खुल ही नहीं रहा। क्या नहीं खुल रहा? सर खुल नहीं रहा है। क्या नहीं खुल रहा? सर ये मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, वो प्रिपेयरिंग मीटिंग लिखे आ रहा और बस खुल ही नहीं रहा कुछ। तो थोड़े से नेटवर्क में जाओ बेटा, क्योंकि वहां मतलब तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। यहाँ पे बाकी लोगों को ये दिख रहा है। सर एक मोबाइल चल रहा है और एक नहीं चल रहा है यहाँ पे। यस सर। ये शायद सलोनी बोल रही है ना। सलोनी का बेटा 3G मोबाइल है, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसीलिए उसके इसमें पूरे इसमें ना मतलब अच्छे से नेटवर्क में रहना जरूरी है। यस सर। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, बाकी लोगों को दिख रही है। वो जो सलोनी है बेटा, तुम्हारा मोबाइल वो थोड़ा 3G है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। वो मोबाइल का है बेटा, बस नेटवर्क में रहा। पर ये नहीं कि यहाँ पे एक चीज और बता दूं भाई, कि यहाँ पे कोई भी घर पर ऐसी जिद नहीं करेगा कि मोबाइल लेना है। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मोबाइलों के रेट अभी कम से कम 2,500 से 3,000 बढ़ गए। जो नॉर्मल टाइम में जो रेट थे उससे 2,500 से 3,000 रेट बढ़ गए हैं लगभग सारे मोबाइलों के। तो कोई घर पर जिद नहीं करो, जैसे है वैसे में ही काम चलाओ। नहीं हो रहा है तो फिर यूट्यूब वाला है ना, यूट्यूब वाला 2G मोबाइल में भी चलता है, जियो फोन में भी चलता है, वहां से करो। और ग्रुप बना के रखा हुआ है हमने, ग्रुप में बकायदा क्वेश्चन पूछो, अगले दिन उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तब भी नहीं होगा तो और अगले दिन फिर से कर देंगे। ठीक है, कोई मोबाइल के लिए जिद नहीं करेगा। यहाँ पे आज मेरे पास 2 फोन आ गए, सुबह सुबह ही आ गए कि सर मोबाइल लेना है, घर पर क्या करना है। मना कर दिए, नहीं जरूरत नहीं है, जो है उसमें काम चलने दो। और दूसरी चीज दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप से अच्छा है कि जिन लोगों के पास बड़ा मोबाइल है व्हाट्सएप से अच्छा है। जैसे 3G मोबाइल भी है तो उसमें भाई टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। तो टेलीग्राम में ये चीज रहेंगी, जो पुरानी PDF जब से हमारा ग्रुप बना है तब से सारे नोट्स मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है तो उन लोगों को वो छूट गया कि क्या हमने PDF सेंड करी, क्या हमने फोटोज सेंड करी है, काय की हमने लिंक सेंड करी है। तो टेलीग्राम में बेटा जिस दिन से हमारी क्लासेस चालू हुई है उस दिन से सारे नोट मिलेंगे। इसीलिए मैंने वो टेलीग्राम के लिए ज्यादा रेफर किया था कि टेलीग्राम कर लो। व्हाट्सएप में हम जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन से हमारे पास आना चालू होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये चीज कर दो। व्हाट्सएप लगे तो डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम टेलीग्राम पे सारी चीजें करते रहेंगे, जो भी कन्वर्सेशन है वो भी हम उस पे करते रहेंगे। ठीक है, हाँ कुछ नहीं, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दो। इधर से जो हमने ग्रुप में एक लिंक सेंड करी है ना, जिसमें लिखा हुआ है, मैं अभी बता देता हूँ, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है इस पे। कुछ टी करके लिखा रहता है, कुछ टी और फिर बारंगे लिखा रहता है शायद, कहाँ गया, हाँ टी मी, फिर स्लैश डला हुआ है और डी बारंगे लिखा हुआ है लास्ट में। वो वाली लिंक पे टच कर देना तो वो हो जाओगे, उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, बायो वाले ग्रुप में। व्हाट्सएप डिलीट कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली चीज एक और, अब जब बात निकली है तो थोड़ी सी और कर ही देते हैं। 12th वाले अपने जो भी जानकारी में है उन लोगों को बता दो, वो नोट्स और क्लासेस का है ना, अपने पास में जो भी रहते हैं उन लोगों को कि मैं पहुंचा के नोट्स दे रहा हूँ। सारी यूनिट्स के जितना भी सिलेबस है सारे के हमको ऐसे प्रिंटेड वाले मिल जाएंगे नोट्स। और जो जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी तो वो ऑफलाइन में भी बैठ पाएंगे, और यहाँ ऑनलाइन वाला तो है ही है। ठीक है,
और ये जो नोट्स दिए इसके लिए उनको उनको अलग से एक्सप्लेन करने के लिए हम अभी एक सेशन और रखने वाले हैं, जिसमें जो 12th वाले जिन लोगों के पास नोट्स है वो लोग या बाकी लोग भी अलाउ रहेंगे, लेकिन उसमें पर्टिकुलर हम नोट्स के पॉइंट्स लेके चलेंगे, है ना, ताकि यहाँ पे क्या चीजें टिक करना है वो सारी चीजें मैं उस क्लास में बता दूंगा। मैं जल्दी उसका भी शेड्यूल सेट करने वाला हूँ, 1-2 दिन में कर लूंगा, है ना। तो फिर वो क्लासेस थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ेगा, जिनके पास नोट्स है वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उनके ज्यादा काम की रहेंगी कि हम पर्टिकुलर नोट्स वाइज चलेंगे उसमें। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑलिगोकीटा हो गया, जिसके अंदर में केचुआ आता है ना। भारतीय केचुए को क्या बोलते हैं? फेरिटीमा बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अगला वर्ग यहाँ पर, टाइम लिमिट आज खत्म हो रही है पर अभी टाइम है। ठीक है, अगला वर्ग आता है यहाँ पे हिरिडोनिया। हिरिडोनिया में क्या आती है? ये जोक आती है, लीची। अब इनका शरीर देखने में कैसे लग रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो, एकदम सॉफ्ट सा है। एक साइड में यहाँ पर माउथ है और माउथ के ऊपर में चुसांग उपस्थित रहते हैं, और इसमें यहीं पर एक ग्रंथि भी उपस्थित रहती है, या इनकी जो लार रहती है उसमें अनेस्थेटिक एजेंट रहता है। अनेस्थेटिक एजेंट मतलब संवेदनाहारी जो एजेंट रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी जीव पर ये जब चिपकती है तो वहां पर पहले वो अनेस्थेसिया वो कर देती है, जिसके कारण वो जिस एरिया पे गया है उस जीव पे उसको कुछ फील नहीं होता है, वहां का सेंसेशन लॉस हो जाता है और वो आसानी से वहां पर चिपक जाती है और उससे खून चूसने लग जाती है। तो यहाँ पे ये जो हिरिडोनिया है इसमें लगभग सारे ऐसे ही जीव हैं जो जिनका शरीर क्या है? लंबा है, बेलनाकार है, खंड में उपस्थित है। एक निश्चित खंडों की संख्या पाई जाती है और प्रत्येक खंड 2 या 4 छल्लों का बना होता है। अब छल्ले कैसे? यहाँ पे ये देखो, अलग अलग साइड रहती है। पार्श्व साइड है, अग्र साइड है, लैटरल साइड है ना, राइट लेटरल है, लेफ्ट लेटरल है। तो यहाँ पे 4 छल्ले होते हैं जिसके द्वारा इनका शरीर बना हुआ रहता है। मुख की सतह पर, ये अभी बताया, यहाँ पर मुख की सतह पर यहाँ पे चुसांग उपस्थित रहते हैं, है ना। अब ये जो अभी दिख रहा है तो यहाँ पर कैसे प्रेजेंट रहता है? जैसे इसका माउथ हो गया तो ये यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, और उस माउथ के अंदर में फिर यहाँ पर ऐसे कंटिकाओं जैसे प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये आसानी से किसी भी जीव से क्या हो जाना है? चिपक जाना है। ठीक है, ठीक है। ये भी कैसे? उभय लिंगी है, संयुक्त लिंग पाए जाते हैं इनके अंदर भी। और जो प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन अभी तक इनमें पता नहीं चला है कि ये अलैंगिक प्रजनन कैसे करते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी मेथड किस तरह से प्रोसेस हो रही है वो अभी तक नहीं पता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पर है कि लैंगिक प्रजनन होता है। दूसरी चीज, अंडे सामान्यतः, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था? कोकून में रहता है ना। तो अंडे क्या हो रहा है? कोकून के अंदर रहते हैं, फिर उससे जीव क्या हो रहा है? यहाँ पे बाहर निकल रहा है। और जो लार्वा अवस्था रहती है वो स्वतंत्र अवस्था रहती है, मतलब वो अपने पेरेंट्स के ऊपर में डिपेंड नहीं करते हैं। सेम ऐसी केचुआ में भी हो रहा था कि जो लार्वा अवस्था हो रही थी वो स्वतंत्र हो रही थी, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये कोकून के अंदर ही विकसित हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ड याद रखना है, हीमोडिस्पा। सर केचुए में भी लैंगिक प्रजनन होता है? हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर वर्ड याद रखना है, हीमोडिस्पा। ये स्वच्छ जलीय जोक है, हीमोडिस्पा। ठीक है, फिर साल्मन मछली, ये बाह्य परजीवी होती है। साल्मन मछली बाह्य परजीवी होती है। ठीक है, तो ये 3 वर्ग हो गए, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरिडोनिया। ठीक है, चौथा वर्ग आता है ऑर्की एनिलिडा। चौथा वर्ग आता है ऑर्की एनिलिडा, और ये कैसे है? अच्छा, एक और चीज है, अधिकतर में देखना ऑर्की वर्ड यहाँ पे भी आया है, वहां पर ये हुआ है कि वो जो जीव है वो समुद्री हो गए हैं। अधिकतर सारे नहीं हुए, कुछ अलग भी है, लेकिन ऑर्की वर्ड जहां पर भी आया अधिकतर वो समुद्री जीव हो गए। शरीर कैसा रहना है? लंबा रहना है। ये सी माउस जो दिखाई दे रहा है ना, शरीर कैसा रहना है? लंबा रहना है। नैरिस, फिर ये नैरिस कैसे रहता है? ये बाहरी जीव है, तो जरूर अधिकतर जीव समुद्री है, लेकिन कुछ जीव सतह पर भी रहते हैं, बाहर की ओर भी रहते हैं।
लंबा शरीर रहता है, बहुत सारे टेंटिकल्स रहते हैं, खंड उपस्थित रहते हैं बहुत ज्यादा, और इसमें यहाँ पे स्पर्शक उपस्थित रहते हैं। अब स्पर्शक का मतलब जैसे यहाँ सर के ऊपर में क्या होना है, हेड के ऊपर में यहाँ पे स्पर्शक उपस्थित रहना, और लार्वा जो अवस्था है उसमें ट्राइकोफोर अवस्था पाई जाती है, मतलब ट्राइकोफोर कहते हैं इनके लार्वा को, और इनमें भी स्वतंत्र लार्वा अवस्था पाई जाती है, अपने पेरेंट्स के ऊपर में ये डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ड याद रखना है, पॉलीगॉर्डियस, इसको जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, पॉलीगॉर्डियस को जीवित जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतने लक्षण याद रखना है। सर आपने भारतीय केंचुए को क्या बताया था? फेरिटीमा पोस्थुमा, इसी को अर्थवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक जीव की बात करेंगे, केचुए की। ठीक है, लगता नहीं है कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि केचुए के बारे में बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें याद भी रखना है, क्योंकि एनिलिडा से ही 2-3 क्वेश्चन बन जाना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बन जाना बेटा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक ये पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना, नॉर्मल सा। अभी माउथ है, माउथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग भाग हो रहे हैं। सामने वाला प्रोस्टोमियम कहला रहा है, पेरिस्टोमियम कहला रहा है, फिर यहाँ पर रिंग पाई जाती है और मेटामेरस पाई जाते हैं। ठीक है, मेटामेरस, ये जो 2 खंड रहते हैं ये क्या कहलाते हैं, मेटामेरस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भाग याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे क्लाइटेलम के बीच में भाग होता है, जहां पर जेनाइटल ऑर्गन उपस्थित रहते हैं, पिपिलाई उपस्थित रहते हैं। इन पिपिलाई के पास में यहाँ पे अंदर साइड में टेस्टिस प्रेजेंट रहेंगी, और यहीं पर मेल जेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग रहती है। फिर रिंग सीटा पाए जाते हैं, इसके अंदर में सीटा पाए जाते हैं। शरीर के ऊपर सेगमेंटेशन खंड होते हैं। फिर यहाँ पर डॉर्सल ब्लड वेसल्स और एक क्या रहेंगी, पोस्टीरियर ब्लड वेसल्स रहेंगी। 2 प्रकार की यहाँ पे ब्लड वेसल्स, एक ऊपर साइड में चलता है, एक निचली सतह पर रहता है। लास्ट में क्या हो जाता है, एनस होता है और क्यूटिकल का आवरण रहता है। ये जनरल सी चीज हुई केचुए के बारे में। ठीक है, अब स्पेशलाइज एक एक पॉइंट वाइज चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है। तो बेटा यहाँ पर नोट भी करते हुए चलना है ना। अच्छा, टाइम लिमिट यहाँ पर खत्म हो रही है, तो एक काम करो, फिर से कनेक्ट कर लो और नए से ही चालू कर देंगे, क्योंकि फिर बीच में हट जाएगा, है ना। फिर से कनेक्ट करो बेटा, तुरंत कनेक्ट करना। ठीक है।